आज हम लोग देखेंगे इसका पार्ट 8 और पार्ट 8 में जो है कि क्वेश्चन नंबर 12 और 13 के पूरे सॉल्यूशंस को देखेंगे। 13 नंबर के पूरे क्वेश्चंस को भी इसी पार्ट में हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। और सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चंस का क्या रहा है। तो क्वेश्चन दे रहा है कोई व्यक्ति प्रथम वर्ष 320 रुपए बचाता है, द्वितीय वर्ष में 360 रुपए। इस प्रकार वह अपनी बचत प्रति वर्ष 40 रुपए बढ़ाता जाता है। बताइए कितने वर्षों में उसकी बचत 5000 रुपए हो जाएंगी। जरा सा सोचिए कि कई वर्ष तक वह व्यक्ति जमा करेगा, पैसा को जोड़ते जाएगा कि वह उसका बचत कितना रुपया हो जाएगा, 5000 रुपया हो जाएगा। तो जरा सा आप सोचिए, प्रथम वर्ष में वह 320 रुपया बचाता है, द्वितीय वर्ष में 360 रुपया, मतलब पर वर्ष में जो है कि वो क्या कर रहा है, 40-40 रुपया को वो क्या कर रहा है, बढ़ोतरी कर रहा है, बढ़ाते जा रहा है। तो हम लोग चाहें तो इसको लिख सकते हैं इस तरह से। देखिए दिया गया है व्यक्ति प्रथम वर्ष में 320 रुपए बचाता है, द्वितीय वर्ष में 360 रुपए। इस प्रकार वह 40 रुपए बढ़ाता जाता है। तो यहाँ ए बराबर क्या हो जाएगा, 320, और डी बराबर 40 ही होगा। आप बोलिए क्या ऐसा क्यों? तो देखिए यहाँ देखिए, प्रथम में वह 320 रुपया बचाता है, द्वितीय वर्ष में वह 360 रुपया, इससे 40 ज़्यादा, फिर इससे 40 ज़्यादा, यानी कि वो तृतीय में वो कितना बचाएगा, 40 रुपया बढ़ा करके यानी कि 400 हो जाएगा। फिर उसके बाद वह कितना बढ़ाएगा, वह फिर हो जाएगा 440। इस तरह से वह बढ़ाते जाएगा। तो कितने वर्ष में उसका टोटल बचत जो है कि वह कितना रुपया हो जाएगा, वो 5000 हो जाएगा। मतलब ये सब को जोड़ करके इसको कै वर्ष तक का जोड़ेंगे कि रुपया कितना हो जाएगा, 5000 रुपया हो जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ ए बराबर माने प्रथम पर 320 हो गया और डी इसमें से इसको घटाएंगे तो 40 ही ना बचेगा, वैसे भी ऊपर में दिया गया हुआ है। तो अब यहाँ लिखेंगे तब प्रश्न से व्यक्ति कितने वर्ष में 5000 रुपया बचाएगा। इसलिए एस एन बराबर n/2 × 2a प्लस n-1 × d। तो टोटल जो बचत है वो 5000, तो एस एन की जगह पे रख दिए 5000। n/2 क्योंकि कितने वर्ष ये तो मालूम नहीं है, n की संख्या मतलब वर्षों की संख्या। तो n/2 × 2a की जगह पे 320 रुपया, प्लस के प्लस n के n-1 के -1 और d की जगह पे कितना है, 40 है, तो 40 हो गया। अब यहाँ हो गया 5000 का 5000, n/2 के n/2, 320 में 2 से गुना करेंगे तो 640, और प्लस 40 में n से करेंगे तो 40 है ना, -1 में करेंगे 40 है तो माइनस हो गया 40। अब 5000 का 5000, n/2 के n/2 इंटू 640 के देखिए 640 प्लस में है माइनस में 40, तो ये साधा 40 तो बच गया 600 प्लस 40n। अब यहाँ 500 का 500 हो गया, इससे इसमें गुना करेंगे तो 600n। यहाँ 600 थोड़ा सा बोर्ड फट गया है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये 600n लिखा गया हुआ है ना। अब n में 440n से गुना करेंगे तो 40n² और नीचे 2 के यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे करेंगे क्या, या 5000 के 5000, इस सब में से 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया 300n, यहाँ बच गया 20n। अब ये वाला 2 से ये वाला 2 कट गया तो बच गया 5000 बराबर 300n प्लस 20n²। चलिए अब इधर थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। अब देखिए इसी चीज को हम क्या किए कि लिख लिए, इसको घुमा करके इधर 20n² प्लस 300n, उधर जो 5000 प्लस में था इधर आएगा, इक्वल को पार करेगा तो क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे ले लिए -5000। अब देखिए इस सब में से 20 कॉमन ले लिए तो बच गया n² प्लस यहाँ पे बच गया हमारा, यहाँ 20 कॉमन लिए हुए था, 15 दूना 30 यानी कि 300n, यहाँ पे 15n बच गया। माइनस या 5000 में से 20 कॉमन यहाँ पे है, यहाँ पे तो 20 में 250 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, या 5000 हो जाएगा, यानी कि 250 हो गया। अब बराबर 0। अब देखिए n² के n², 15n के 15n, -250 के -250, और ये 20 जो है वो 0 के नीचे चला जाएगा, फिर भाग देंगे तो 0 नहीं ना आ जाएगा, इसलिए हम 0 लिख लिए वहां पे। अब देखिए n² के n², अब 25n में से 10n घटाएंगे तो हमारा बच जाएगा 15n, और 25 में 10 से गुना करेंगे तो फर्स्ट इंटू लास्ट वाला सिस्टम, यानी कि 250 आ जाएगा हमारा। और जो है कि अब घटाने पे 15n भी बच जाएगा और गुना करने पे 250
आ जाएगा। और माइनस 250 के 50 बराबर 0 के 0 हो गया। n कॉमन लिए तो n में से n से n में गुना करेंगे तो n स्क्वायर, n में 25 से करेंगे तो 25n, माइनस 10 में n से करेंगे तो माइनस 10n, और माइनस में प्लस से करेंगे तो माइनस, और 10 में 25 से करेंगे तो 250 हो जाएगा माइनस में बराबर 0। अब करेंगे क्या, इसको एक जगह ले लिए, ये दोनों में से किसी एक को यहाँ ले लिए, बराबर 0 के 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सर वर्ष कोई तो माइनस में आएगा नहीं, इसलिए तो ये असंभव है, ये होगा नहीं, तो ये वाला लीजिए ना, ये प्लस में आंसर आ जाएगा। तो n माइनस 10 बराबर 0, तो n बराबर कितना हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, नीचे लिख देंगे। अतः व्यक्ति 10 वर्षों में कुल 5000 रुपए बचाएगा, मतलब कि वो जमा कर लेगा। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग इसके साथ साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो है कि 13 का 1 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ये 13 का 1 नंबर जब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो इसके बाद भी इसमें 2-4 को क्वेश्चंस दिया गया हुआ है जो इसी पे आधारित है। तो इस क्वेश्चंस को समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि इसमें बहुभुज का जिक्र है। ये बहुभुज होता क्या है, तो आज तक हम लोगों ने पढ़े हैं कि त्रिभुज क्या होता है, नहीं तो 3 रेखाखंड से घिरे हुए समतल क्षेत्र को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यह 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, ये रेखाखंड, ये सब क्या है, रेखाखंड है। तो 3 रेखाखंड से घिरे हुए समतल क्षेत्र जो है वो क्या है, ये वाला नाम दे देते हैं ABC, ये त्रिभुज है। और चतुर्भुज का नाम हम लोग सुने हैं ना, 4 रेखाखंड से जो घिरा हुआ क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं हम लोग, चतुर्भुज कहते हैं। नहीं तो थोड़ा सा ध्यान देना है कि 3 रेखाखंड से जो घिरा हुआ समतल क्षेत्र है वह त्रिभुज, 4 रेखाखंड से घिरा हुआ समतल क्षेत्र को क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। अगर 5 रेखाखंड से घिरा हुआ समतल क्षेत्र रहे तो क्या कहेंगे, पंचभुज। 6 भुजा समतल क्षेत्र से घिरा हुआ अगर कोई क्षेत्र रहे उसे क्या कहेंगे, षष्ठभुज। 7 भुजा से रहे तो सतभुज, 8 भुजा से रहे तो अष्टभुज, और 9 भुजा से रहे तो, और 10 भुजा से रहे तो। उसी तरह से जो बहुत सारे भुजाओं से घिरा हुआ समतल क्षेत्र रहे उसे क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। तो यहाँ पे बहुभुज का जिक्र है, लेकिन उस बहुभुज में कितना भुजा है वो हमें पता नहीं है। जैसे ही हमें पता हो जाता कि इसमें 7 भुजा है, 8 भुजा है, 10 भुजा है, तो बहुभुज नाम न दिया करके उसका नाम क्या दिया जाता, जैसे 8 रहता तो अष्टभुज है, 9 रहता तो क्या है, 9 भुज है, 10 रहता तो क्या हो जाता, 10 भुज है। इस तरह से अगर मान लेते, जैसे इस तरह का कोई हम आकृति एक ले लेते हैं, इस तरह का ले लेते हैं और इस तरह से बना देते हैं, तो इसमें कितना भुजा दिखाई दे रहा है, 1 2, फिर यहाँ से इसे थोड़ा सा है घुमा हुआ, 3 4 5 6, तो ये क्या हो गया, षष्ठभुज हो गया। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोगों को बनाना है बहुभुज। तो बहुभुज मतलब इससे यही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें बहुत सारा भुजा है, कितना भुजा है वो हमें पता नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ लिखते हैं हम लोग हल, यहाँ ले लेते हैं हम लोग हल और लिखते हैं माना कि बहुभुज में भुजा की संख्या बराबर n। कितने भुजा है, n भुजा है। अभी हमको फिक्स पता नहीं है क्योंकि क्वेश्चन दे रहा है किसी उत्तल बहुभुज के अंतः कोण समांतर श्रेणी में है, सबसे छोटा कोण 120 डिग्री तथा सार्वंतर 5 डिग्री है। तो ये बहुभुज की भुजाओं की संख्या तथा अंतः कोण का योगफल ज्ञात करें। तो हमें में ले लिए, माना कि बहुभुज की भुजा की संख्या कितना है या भुजाओं की संख्या कितना है, n है, कोई दिक्कत नहीं ना है। तथा अब यहां पे थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान देना है, क्या दे रहा है, सबसे छोटा कोण कितना है, सबसे छोटा कोण 120 डिग्री है, और उसके बाद क्या है 5 डिग्री इसका सार्वंतर है, मतलब पहले का कोण जो होगा वह 120 होगा, उसके बाद वाला क्या होगा 125 होगा, उसके बाद वाला क्या होगा 130 होगा। समझ में आ रहा है ना। तथा यहां ले लेते हैं, तथा प्रश्न से कोण बराबर जो लाइन में है, ठीक है, तो कोण इसका क्या है, एक फर्स्ट सबसे छोटा क्या है 120 डिग्री, और सार्वंतर 5 दे रहा है। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि इसके बाद वाला जो कोण होगा वो कितना होगा 125 डिग्री, इसके बाद वाला होगा वो कितना होगा 130 डिग्री, उसके बाद वाला कितना होगा 135 डिग्री डॉट डॉट डॉट। एक चीज यहाँ पे कॉमन हम लोग को सीखना है, ठीक,
याद रखना है इस चीज को, क्योंकि अभी जो हम यहाँ पे जिसका जिक्र करेंगे और बताएंगे वो नीचे जाकर के जो है कि काम देगा। यहाँ पे वही चीज है कि अब बढ़ते 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 जाएगा और 190 से छोटा रहेगा। याद रखना है इस चीज को, ठीक है। बहुभुज की कोण जो होता है वह 190 से अधिक नहीं हो सकता है। वह कहां तक होगा? वह 190 से सॉरी एडिट हो जाएगा ना, हाँ ठीक है, अब इतना काट देना है उसमें, ठीक है। तो यहां देखना है, यहां माना कि बहुभुज की भुजा की संख्या कितना n, हम लोग मान लेते हैं कि इस बहुभुज में जो भुजा है वो कितना है, वह n है, उसकी भुजा की संख्या n है, तथा प्रश्न से कोण हम लोगों को देखना है, ठीक। तो सबसे छोटका कोण इसका क्या दिए हुआ है, 120 डिग्री। सारबंतर दिया हुआ है 5, इससे स्पष्ट हो रहा है कि सबसे छोटा वाला जो कोण है वो 120 है, उसके बाद वाला है वह क्या है 5 डिग्री उससे अधिक, मतलब कि 125, फिर उसके बाद में 130, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा 135। लेकिन एक चीज यहाँ पे याद रखना है, जो नीचे हम लोग को काम देने वाला है, यह बढ़ते बढ़ते जाएगा और 180 डिग्री से क्या रहेगा, वह 180 से छोटा रहेगा, 180 से आगे नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है ना, मतलब किसी भी बहुभुज का कोण जो है कि 180 से प्लस नहीं हो सकता है, वह 180 से छोटा ही रहेगा। अब ऐसा क्यों, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। कोई भी बहुभुज हम लोग बनाएंगे, इस टाइप का मान लेते हैं कि कोई बहुभुज हम बना रहे हैं, मान लेते हैं इस टाइप का हम बहुभुज बनाए, ठीक। तो हम लोगों को पता है, थोड़ा सा ध्यान देना है, हम लोगों को पता है कि 90 डिग्री का जो कोण होता है वो पूरा एकदम किसी भी कहीं भी अगर उसको हम स्पर्श रेखा घिस दे, सीधे लंब घिस देता, कितना डिग्री के बनाता है, तो 190 के बनाता है। तो यहाँ बहुभुज जो बनाएगा वह कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा ना थोड़ा क्या है, वो झुका हुआ है, झुका हुआ है ना, इसलिए यह 180 डिग्री से ज्यादा इसका कोई भी कोण नहीं हो सकता है। 180 से क्या रहेगा, वो 180 से छोटा ही रहेगा, उसको पार नहीं कर सकता है, मतलब 180 को पार नहीं कर सकता है। समझ में आ रहा है ना बात। तो अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। तथा प्रश्न से कोण इतना हो गया, इसलिए प्रथम पद मतलब कि a बराबर क्या हो जाएगा, 120 डिग्री सार्व अंतर d जो कि कितना दिया हुआ है 5 डिग्री, इसलिए कोणों का, बहुभुज के कोणों का योग या कोणों का योग बराबर। तो योग का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 × 2a प्लस n-1 इंटू, यही ना होता है फॉर्मूला। तो अभी हमको कितना कोण का योग याद करना है, हमको तो पता नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। माने इसके बहुभुज की जो टोटल कोण है उसका हमको ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग ले सकते हैं SN बराबर, अब कितना है, यहाँ n का मान n ही रहेगा बटा 2, और 2 गुने a के जगह पे क्या है, a के जगह पे क्या है 120 डिग्री, नहीं अच्छा, उसके बाद प्लस n के n-1 और d के जगह पे क्या है 5 डिग्री, यही ना है। थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं, n/2 इंटू ये कितना हो जाएगा 240 डिग्री प्लस 5n डिग्री, अच्छा उसके बाद -5 डिग्री, यही ना। अब देखते हैं थोड़ा सा, n/2 इंटू ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको घटा लेंगे तो 235 डिग्री प्लस 5n डिग्री, यही ना। अब थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं यहाँ पे, इसको अब हम लोग करते क्या है, इसको गुना कर लेते हैं, इसको गुना हम लोग कर लेते हैं। तो इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले इससे इसमें कर लेते हैं, एक ही लाइन में हो जाएगा 5nx²/2, और इससे इसमें करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 235n/2, यही ना हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं, इसको लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ पे लेते हैं अब बहुभुज के अंतः कोणों का योग से, ठीक है। तो अंतः कोणों का योग क्या होता है, यहां थोड़ा सा ध्यान देते हैं, इसका एक फॉर्मूला याद रखना हम लोगों को, ठीक है, n-2 इंटू 180 डिग्री। अब थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान देना है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 90 - n-2 इंटू क्या कर देंगे 2, या 2 इंटू n-2 इंटू 90, समझ में आया। तो फिर 2 से और 90 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। इसको हम लोग सीधा सीधे लिख सकते हैं n-2 इंटू 180
80। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोगों को क्या करना क्या है, यहाँ पे ध्यान देना है। इसको हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 180 n माइनस ई कितना हो जाएगा, 18 दूना 36, 360 डिग्री, सब पे डिग्री है। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब थोड़ा सा ध्यान हम लोगों को देना है, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना है। ई भी तो एस एन ए बराबर है ना, क्योंकि टोटल का योग है। अब यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट यहाँ हुआ, इक्वेशन सेकेंड यहाँ हुआ, यहाँ लिखेंगे अब समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से एस एन बराबर ई भी है, एस एन बराबर ई भी है, मतलब एक दूसरे के क्या है, ये बराबर है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान देना है हम लोगों को। यहाँ पे हो जाएगा 5n²/2 और प्लस 235n/2। डिग्री सब पे भी है, इस सब पे भी है, डिग्री से डिग्री का कहानी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बराबर थोड़ा सा ध्यान देना है हम लोगों को, ये वाला लिख लिया यहाँ पे। अब बराबर क्या हो जाएगा, 180n - 360। अब थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। यहां पे होगा क्या, यहां हम करते हैं इस सब को, जात को एक साइड लाते हैं। 5n²/2 प्लस 235n/2 और ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में 180n/1 हर अंश के नीचे 1, अब बराबर माइनस 360 बच जाएगा। अब यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 होगा, तो 5n² प्लस 235n और माइनस ही कितना हो जाएगा, 318 दूना 36, नहीं ऊपर में जो हम लोग गुना किए थे वहाँ सही है, ठीक है। ये 360 क्या n हो जाएगा, अब बराबर हो जाएगा माइनस में 360। यहाँ पे देखेंगे 5n² नहीं, उसके बाद जो है कि माइनस में क्या बच जाएगा, 25। 360 क्या है, प्लस में है, और सॉरी माइनस में है, और प्लस में कितना है, 235 है, तो बच जाएगा कितना, माइनस 25n बराबर। थोड़ा सा ध्यान देना है, ये 2 से इसमें गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 36 दूना 72, 320, माइनस में हो जाएगा 320। अब थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे, सॉरी 720 हो जाएगा, नहीं माइनस, हाँ ठीक है, अच्छा 125 ना, अच्छा एडिट तो हो ही जाएगा गड़बड़ा जा रहा है। अच्छा बबुआ थोड़ा सा ध्यान, हाँ तो यहाँ पे ध्यान देना है थोड़ा सा। हम लोग क्या किए कि यहाँ पे 2 2 और 1 है, इसका क्या ले लिया हम लोग एलसीएम, यहाँ पे इस सब का क्या लेंगे हम लोग एलसीएम, लघुत्तम 2 हो जाएगा, तो 2 एकम 2 तो ही हो जाएगा 5n² प्लस 235n माइनस 18 दूनी 36, 360n माइनस में हो जाएगा ना, 1 दूना 2 तो 180 में 2 से गुना करेंगे तो 360n। अब बराबर ये कितना है, माइनस 360। अब करेंगे क्या, यहाँ पे हम लोग ये प्लस में 5n² और प्लस में 235 है और माइनस में क्या है 360 है, तो बच गया क्या, माइनस में 125n और बराबर इससे इसमें गुना करेंगे तो 36 दूना 72 यानी कि 720, माइनस में कितना आ गया 720। अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे इसमें 5 कॉमन हो रहा है, 5 को कॉमन ले लेते हैं, बच जाएगा यहाँ पे n² माइनस 5 दूना 10 और 50 25, माने कि 25 5 125, n की n हो जाएगा बराबर माइनस 720। 5 से इसको काटेंगे तो 5 एकम 5, 2 बचेगा, तो 5 चौका 20, फिर 2 बचेगा, 5 चौका 20, 144, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या, n² माइनस 25n और ये क्या चीज़ में है, माइनस में है 144, क्योंकि यहाँ माइनस में था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्लस में हो जाएगा 144 और बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, गुणनखंड तोड़ेंगे, तो 16 और 9 25 और 16 न हुआ 144, नहीं तो अब थोड़ा सा हम लोगों को यहाँ पे ध्यान दे देना है, n² माइनस 9n और माइनस 16n, माइनस हो जाएगा 25n और माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस, और 16 न हुआ 144, नहीं 144 बराबर 0। अब n कॉमन लेंगे यहाँ पे तो n - 9 और माइनस 16 लेंगे तो हो जाएगा n - 9 बराबर
0। अब इसको एक साथ लिखना है तो n-16 और एक हो गया n-9 बराबर 0। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, n बराबर क्या होगा 16 तथा 9। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, एक बार लेंगे n-16 बराबर 0 तो n बराबर 16 हो जाएगा, फिर लेंगे n-9 बराबर 0 तो n बराबर क्या आ जाएगा 9। मतलब यह कि दोनों प्लस में आ रहा है। अभी हमको दोनों संभव दिख रहा है, लेकिन आगे हम इसका क्या करेंगे, जांच करेंगे कि इस दोनों में से आखिर में हम लोग माने हैं वहां पे कुल भुजा की संख्या क्या माने हैं, n माने है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि इस दोनों में से ये कौन जो है कि क्या है सही है और कौन गलत है, उसको हम लोग ऊपर अभी अब जांच करके इसको हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। अब ध्यान देते हैं यहाँ पे n बराबर 16 लेने पर थोड़ा सा अब हम लोग ध्यान देते हैं जो ऊपर में हम लोग बात किए थे कौन का, ठीक है। n बराबर 16 लेने पे अगर हम निकालते हैं a n बराबर तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस n-1 इंटू डी। तो अब हम n बराबर क्या लिए हुए हैं 16, तो a 16 बराबर a के जगह पे प्रथम कोण उसका क्या था, प्रथम कोण क्या था, प्रथम कोण था हमारा 120 डिग्री और n के जगह पे क्या लेना है हम लोग को 16 माइनस 1 इंटू इस जगह क्या 5 डिग्री यही ना था। ये 16वां अगर हम लोग निकालते हैं इसका तो ये हो जाएगा 120 डिग्री और यहाँ बच गया प्लस, यहाँ बचा कितना 15 गुने 5, ये सब कितना हो जाएगा 120 डिग्री और प्लस 15 पचे 75, जोड़ने पे कितना आ जाएगा ये 195 डिग्री। अभी हम लोग ऊपर में क्या बात किए थे कि बहुभुज का कोई भी कोण जो है कि क्या है 180 से ज्यादा नहीं होता है और यहाँ पे क्या आ गया 195, तो क्या n बराबर 16 रखना संभव होगा क्या, नहीं ना। यहाँ पे लिख देंगे अतः n नॉट इक्वल्स टू 16, मतलब n बराबर 16 नहीं होगा। अब n बराबर क्या एक आया था हमारा मान 9 लेने पर डायरेक्ट निकालते हम लोग a9 बराबर तो a प्लस n-1 इंटू डी होगा, मतलब a होगा ना, ये क्या हो जाएगा हमारा a प्लस n के जगह पे क्या रखना है 9 माइनस 1 इंटू डी, मतलब a प्लस 8d, यही ना, a के जगह पे 120 डालना है और प्लस 8 गुने डी के जगह पे क्या है 5 डिग्री 120 और प्लस 8 पचे 40 डिग्री, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 160। ये संभव है कि नहीं, ये संभव है। यहाँ पे लिखेंगे अतः n बराबर 9 संभव होगा। इसलिए अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं, अब कह रहा है ना अंतः कोणों का क्या ज्ञात करे, अंतः कोणों का योगफल ज्ञात करे, इसलिए कोणों का योगफल बराबर, तो कोणों का योगफल बराबर हम लोग ले सकते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, या एक और इसका फॉर्मूला लिखे हैं तो कोणों का योग क्या लिखे हैं n-2 इंटू 180 लिखे थे ना, तो हम लोग ले लेंगे n-2 इंटू 180 डिग्री, यही ना। तो n के जगह पे क्या डालना है 9 माइनस 2 गुने 180 डिग्री, ये सब लगा करके ये हो जाएगा 7 गुने 180 डिग्री, यही ना। इसको हम लोग गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 पच्चे 90, 18 छक 108, 18 सत्ते 126 और 0 का 0। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है डिग्री, मतलब यह कि इसके पूरे कोणों का योग जो है वह कितना होगा 1260। उस 16 वाला संभव नहीं था क्योंकि एक कोण उसका कितना चला गया था 195 और बहुभुज का कोई भी कोण 195 के बराबर नहीं होता है, 180 से छोटा होता है, इसीलिए वो असंभव था। तो n बराबर हम लोग 9 लिए हैं तो इसका क्या आया है डिग्री 160, तो यह संभव था और n के जगह पे क्या रखे हम लोग 9 रखे हैं, तो इसके टोटल कोणों का योगफल कितना आया है 1260, यही हुआ हमारा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का 2 देखते हैं, और जो जिस टाइप का 13 का 1 था उसी तरह से यह 13 का 2 है। दिया हुआ है क्वेश्चन में किसी बहुभुज के अंत कोण समांतर श्रेणी में है, सबसे छोटा कोण 42 डिग्री तथा सार्वंतर 33 डिग्री है, बताइए इनमें कितनी भुजाएं हैं। तो हम लोग 13 का जब एक समझ गए हैं, उसमें बहुभुज को हम लोग जानिए गए हैं ना, हम लोग समझ चुके हैं कि बहुभुज होता क्या है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और लिखते हैं यहाँ पे हम लोग हल। माना कि बहुभुज की
n भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं? n भुजाएं हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। तथा प्रथम कोण 42 डिग्री, या प्रथम पद ले लेते हैं, माने प्रथम पद ही हो जाएगा प्रथम कोण, या सबसे छोटी कोण जो है वो क्या है 42 डिग्री है। इसके बाद वाला क्या हो जाएगा, तो सब में 33 डिग्री जुड़ते चला जाएगा, क्योंकि सार अंतर दिया हुआ है 33। तो यहां पे लिखेंगे तथा सबसे छोटा कोण, मतलब एक जगह पे ये हो जाएगा ना। सबसे प्रथम वाला कितना हो जाएगा 42 डिग्री, और सार्व अंतर d बराबर क्या हो जाएगा 33 डिग्री। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। तो इसमें दे रहा है कि किसी बहुभुज के अंतः कोण समांतर श्रेणी में है, सबसे छोटा कोण 42 डिग्री तथा सार्व अंतर 33 डिग्री है, बताइए इसमें कितनी भुजाएं हैं। तो थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं कि कितनी भुजाएं, मतलब हमको क्या ज्ञात करना है, हमको n ज्ञात करना है, n ना हमको ज्ञात करना है। तो थोड़ा सा हम लोग जो है कि ध्यान देते हैं। अब Sn से Sn थोड़ा सा ध्यान देते हैं हम लोग, ठीक है। तो Sn बराबर क्या फॉर्मूला होता है, n/2 × 2a प्लस n-1 × d, यही ना होता है फॉर्मूला। थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं यहाँ पे। n, तो n क्या है, कुल भुजाओं की संख्या कितना है n है, तो n का n ही रह जाएगा बटा 2, और 2 गुने एक जगह पे क्या हो जाएगा 42 डिग्री, और प्लस n के n-1 और d के जगह पे 33 डिग्री, यही ना होगा। n/2 × 42 दूना 84 डिग्री प्लस 33 n डिग्री, यही ना। अच्छा, उसके बाद माइनस में 33 डिग्री गुना कर दिए n/2 × अब थोड़ा सा ध्यान देना है, 84 में से 33 गया, क्या बचेगा 5 51 बचेगा, 51 डिग्री प्लस 33 n डिग्री। इसको ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब बहुभुज के अंतः कोणों के योग से या योग बराबर, क्या फॉर्मूला बताए थे, n-2 × 180 डिग्री। अभी क्या हो जाएगा, n के n ही रहेगा, -2 या गुना कर लेते हैं हम लोग डायरेक्ट, क्या हो जाएगा 180 n डिग्री माइनस 18 दूना 36 360 डिग्री। अब ये हो गया हमारा क्या इक्वेशन सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से Sn बराबर ई भी है, Sn बराबर ऊ भी है, मतलब एक दूसरे के क्या है ये बराबर है। तो अब हम लोग करते क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं n/2 × 51 डिग्री और प्लस 33 n डिग्री, यही ना, बराबर 180 n डिग्री माइनस 360 डिग्री। डिग्री से डिग्री सबका कहानी खत्म हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 51 n/2 और प्लस कितना हो जाएगा 33 n/2, और ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में 180 n, हर अंश के नीचे 1, ये माइनस है, याद रखना है, माइनस बराबर -360, यही ना होगा। अब करना क्या है हम लोग को, डिग्री कहाँ गया, दोनों साइड था, खत्म हो गया ना। अब हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं, इस सब का एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, 2 एकम 2 तो 51 n के 51 n, प्लस 2 एकम 2 तो 33 n के 33 n, और माइनस 1 दूना 2 तो 18 दूना 36, यानी कि 360 n। कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं, 360 के माइनस में 360 हो गया बाबू। अब थोड़ा सा देखना है इधर, यही कितना है यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग गुना में मिस्टेक किए हुए हैं, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है। n/2 से जब हम लोग गुना किए हैं, 33 n में जब हम लोग गुना किए हैं, तो ये क्या हो जाएगा 33 n x² 2 हो जाएगा, है ना, हम लोग छोड़े हुए हैं इस चीज़ को, ठीक। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे इसमें गुना किए तो क्या हो जाएगा, ये 33 n x² क्या हो जाएगा 2, समझ में आया। इससे इसमें हम लोग जब गुना करेंगे तो ये आएगा
इससे जब इसमें हम लोग गुना करेंगे तो ये चीज़ आएगा। हम लोग एक्स स्क्वायर क्या किए थे, यहाँ पे छोड़ दिए थे, है ना। और ये प्लस में है तो इधर आया तो क्या हुआ, माइनस हुआ। इस दोनों का एलसीएम लिए 2 आया, 2 एकम 2 तो 51 एन का 51 एन प्लस के प्लस, 2 एकम 2 तो 33 एन एक्स स्क्वायर के 33 एन स्क्वायर, माइनस के माइनस, 1 दूना 2 तो 180 दूना 360 एन, और बराबर हो गया माइनस में 300 कितना 60। अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे ये 51 प्लस में है और 360 कथी में है, माइनस में है। तो 360 है हमारा माइनस में और 51 है प्लस में, बच कितना जाएगा, 10 में से 1 गया 9 और ये 0 और ये 300। माइनस में क्या बच जाएगा, थोड़ा सा ध्यान देना है, पहले इसको लिख लेते हैं 33 एन एक्स स्क्वायर और माइनस में 309 एन, और बराबर इस 2 से इसमें क्या कर देंगे, गुना कर देंगे कैसी है, तो कितना हो जाएगा 36 दूना 72, मतलब माइनस में 720। नहीं, अब हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं, इसमें से कॉमन क्या होने वाला है उस चीज को हम लोग देख लेते हैं, है ना। तो 3 तो कॉमन दिखाई दे रहा है, 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, उससे आगे भी कुछ होगा तो थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं। 3 अगर कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 एन एक्स स्क्वायर माइनस 3 एकम 3 0 3 तिहाई 9 एन, और बराबर माइनस 700 कितना था 20 था। 3 से इसको काटेंगे तो 3 दूना 6, 1 बचेगा, 3 चौका 12, 0 के 0, मतलब यह कि 11 एन एक्स स्क्वायर माइनस 103 एन, और ये माइनस में है ना, जब इधर आएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, कितना 240 बराबर 0। अब हम लोग करेंगे क्या, इसका गुणनखंड हम लोग तोड़ेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट करके इसका क्या करेंगे, हम लोग गुणनखंड तोड़ेंगे। करेंगे क्या, इसको यहाँ पे हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड हम लोग तोड़ेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान देना है इस चीज का। 11 में 240 से गुना करेंगे तो 2640 आएगा, और अब हमको करना क्या है, 103 को इस तरह से तोड़ना है, जोड़ना घटाना है कि जोड़ने घटाने पे 103 आए और गुना करने पे 2640 आए। तो इसको हम लोग तोड़ रहे हैं 11 एन एक्स स्क्वायर और माइनस में लेते हैं हम लोग 48 जो है, या पहले लेते हैं हम लोग 55 एन और माइनस 48 एन। थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान देना है, हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे, माइनस में 55 एन और माइनस में 48 एन, इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस में 103 एन, और माइनस से माइनस में गुना करेंगे तो प्लस, और 55 में 48 से गुना करेंगे तो 2640, मतलब ये वाला चीज, ये फर्स्ट इंटू लास्ट वाला आ जाएगा, और क्या हो जाएगा प्लस 240 बराबर 0। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना है कि यहाँ पे 11 क्या हो रहा है, 11 एन कॉमन, तो यहाँ बच गया एन, 11 एन में एन से गुना करेंगे 11 एन स्क्वायर, और 11 × 55, इसमें 11 एन में 5 से गुना करेंगे तो माइनस 55 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या डालेंगे हम लोग, तो थोड़ा सा हम लोग को ध्यान देना है, माइनस 48 डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया एन, माइनस 48 में एन से गुना करेंगे तो माइनस 48 एन, और माइनस 48 में माइनस 5 से जब हम लोग गुना करेंगे तो आ जाएगा प्लस में 240 बराबर 0। तो एक करेंगे 11 एन और माइनस 48 को एक साथ ले लेंगे, मतलब इसको और इसको, और इस दोनों में से एगो को ले लेंगे n माइनस 5 बराबर 0। अब थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान देना है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जब इस वाला से n का वैल्यू निकालेंगे तो 48/11 आएगा, तो 48/11 ये कटने उठने वाला नहीं है, मतलब असंभव भुजा हमको यहीं पे दिखाई दे रहा है ना। तो और ये वाला क्या है, सही दिखाई दे रहा है, तो हम लोग ले लेंगे n माइनस 5 बराबर 0, मतलब यह कि n बराबर क्या हो गया 5 हो गया। तो प्रश्न में हमको क्या ज्ञात करना था, कितनी भुजाएं हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः बहुभुज की कुल भुजाओं की संख्या बराबर क्या लिए थे हम लोग, n लिए थे, तो n के जगह पे कितना आया 5, यही हो गया हमारा आंसर। अब कोई पूछेगा कि 5 भुजाएं हैं तो यह कै भुज हुआ, तो यह पंचभुज हुआ ना। उम्मीद है कि समझ में आया होगा, यदि समझ में नहीं आया तो इसको फिर से स्टार्ट करिए। नंबर 13 का 3, किसी बहुभुज के अंतः कोण समांतर श्रेणी में है, इसका लघुत्तम कोण 88 डिग्री है और सारबंतर 10 डिग्री है, भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। तो बहुभुज के बारे में हम लोग इससे पहले क्वेश्चन नंबर 13 के 1 और 2 में हम लोग अच्छा से जान चुके हैं। तो अब हम लोग देखते हैं इस प्रश्न को, थोड़ा सा इसमें दिया गया हुआ है लघुत्तम कोण, कहीं कहीं दे देता है लघुत्तम कोण, कहीं कहीं देता है महत्तम कोण। तो लघुत्तम कोण का मतलब होता है सबसे छोटा वाला कोण, है ना, मतलब कि प्रथम कोण के रूप में या सबसे छोटा वाला कोण के रूप में हो जाएगा कितना 88 डिग्री हो जाएगा।
ठीक, दूसरी कोण की अगर बात करेगा तो सार्वंतर कितना है 10 डिग्री है ना, तो सब कोण में 10 10 10 10 क्या होगा, वह जुड़ते चला जाएगा, है ना। अगर यही चीज दिए हुआ रहता सबसे महत्तम कोण, तो इसका मतलब हो जाता कि सबसे बड़का कोण जो है कि बहुभुज का सबसे बड़का कोण जो है कि जो दिया हुआ रहता वो हो जाता। लेकिन यहाँ पे दिया है लघुत्तम, मतलब कि सबसे इसका छोटका कोण जो है वो क्या है 88 डिग्री। मतलब जब सबसे ये छोटा है तो सबसे प्रथम पद होगा, अब प्रथम पद होगा तो पहला पद हमको पता चल गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं हल। दिया गया है कि बहुभुज के सबसे लघुत्तम, मतलब कि छोटा, ठीक है, लघुत्तम कोण 88 डिग्री तथा सार्वअंतर 10 डिग्री। इसलिए प्रथम पद या पहला पद ए बराबर क्या ले लेंगे 88 डिग्री, सार्वअंतर मतलब कि डी बराबर क्या हो जाएगा 10 डिग्री तथा कुल भुजाओं की संख्या बराबर n माना। ठीक है, कितना माना n। हम इसमें क्या किया कि कुल भुजाओं की संख्या जो है उसको क्या मान लिए हम लोग को भुजा ज्ञात करना है ना, भुजाओं की संख्या उसको हम मान लिए n। तब एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी से। ठीक है, तो हमें n भुजाओं का देखना है, n भुजा हम लोग माने हैं, तो एस एन बराबर n के जगह पे n/2 इंटू 2 गुने a के जगह पे कितना है 88 डिग्री और प्लस n के n रह जाएगा -1 और d के जगह पे क्या है 10 डिग्री। समझ में आ रहा है ना। थोड़ा सा अच्छा से ध्यान हम लोगों को देना है। एस एन बराबर हो जाएगा n/2 इंटू 88 दूना 176 डिग्री प्लस n में 10 डिग्री से गुना करेंगे तो 10 n डिग्री। अच्छा, अब 10 में -1 से गुना करेंगे तो -10 डिग्री हो गया। ये हो गया हमारा एस एन बराबर n/2 इंटू 176 में से 10 गया 166 डिग्री अब प्लस 10n डिग्री होना गया। अब थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान देना है, इसको हम लोग गुना कर लेते हैं। एस एन बराबर क्या हो जाएगा, इससे इसमें गुना करेंगे तो 166 डिग्री यानी n डिग्री बटा या थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं, नीचे क्या हो जाएगा 2, इससे इसमें गुना करेंगे तो ये और नीचे 2 का 2 हो जाएगा। ठीक है, और फिर देखेंगे हम लोग प्लस n से n में पहले गुना होगा 10 है तो 10 डिग्री n स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको काटेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा 8 दूना 16 और 3 दूना 6 83 और इसको काटेंगे तो 5 दूना 10, मतलब ही कि एस एन बराबर हो जाएगा 83n डिग्री और प्लस 5n स्क्वायर डिग्री ना बटा क्या हो जाएगा, बटा कुछ नहीं होगा क्योंकि तो कट गया। अभी हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट, कोई दिक्कत। अब थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं। अब बहुभुज के अंतः कोणों के योग के अनुसार थोड़ा सा ध्यान देना है। एस एन बराबर क्या आप लेंगे, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, एस एन बराबर अंतः कोणों का योग ज्ञात करना रहता है तो क्या होता है n-2 इंटू 180 डिग्री ये फॉर्मूला होता है। तो n का क्या रह जाएगा n ही रहेगा, या गुना हम लोग डायरेक्ट करते हैं इससे इसमें तो 180 डिग्री n या n डिग्री माइनस 18 दूना 36 360 डिग्री हो गया। कितना बराबर, तो एस एन बराबर। अब हम लोगों को ध्यान देना है, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। ठीक है, एस एन बराबर यहाँ भी है और एस एन बराबर यहाँ भी है, तो एस एन के बराबर है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अब समीकरण
फर्स्ट तथा सेकेंड से SN बराबर SN, तो हम लोग इतना बराबर इतना डायरेक्ट ले लेते हैं और डिग्री सब में भी है इस सब में भी है, क्या होगा सब कट जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 83N प्लस 5N² बराबर क्या हो जाएगा 180N माइनस 360। समझ में आ रहा है ना, और डिग्री से डिग्री दोनों साइड रहता तो कट गया। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, सो हम लोगों को ध्यान देना है थोड़ा सा, है ना। यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग 5N² को इधर ले लेते हैं और प्लस में है 83N और ये प्लस में है तो इधर आया था माइनस में 180N और प्लस में हो जाएगा 360 बराबर 0। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, 5N² हो गया, 180 में से कितना जाएगा 180 माइनस में है प्लस में है 83, तो बच गया कितना माइनस में 97N और प्लस 360 बराबर 0। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इसका गुणनखंड क्या करेंगे हम लोग, इसका तोड़ेंगे। तो फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे हम लोग, 360 में हम लोग गुना करेंगे 5 से, तो कितना गुना करेंगे हम लोग, तो 360 में थोड़ा सा ध्यान देते हैं, 360 में हम लोग गुना करेंगे 5 से, 0 30 के 8 में 3 5 1800 और 1800N² हो जाएगा। अब 97 को माइनस 97 को इस तरह से तोड़ना फोड़ना है, जोड़ना घटाना है, कि जोड़ने घटाने पे क्या है माइनस 97N और इसको जो है कि और गुना करने पे क्या आ जाए प्लस में 1800N क्या मतलब N² तो थोड़ा सा हम लोग इसको तोड़ करके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो गया 9 दूना 18 0 0, फिर देंगे हम लोग 2 से, तो ये हो जाएगा कितना 45 से 4 दूना 8 5 दूना 10 0 450 और फिर देंगे 2 से 2 दूना 4 2 दूना 4 5 दूना 10। अब यह कटेगा 3 से 3 7 21 3 5 15 फिर 3 से 25 दिया 75 5 से 50 25। हम लोग देखेंगे इस ऐसा हम लोग चीज़ यहाँ से निकालेंगे कि जोड़ने घटाने पे जो है कि खुद आ जाए और गुना करने पे कितना आ जाए 1800N² है ना। तो ये हम लोग देखेंगे 2 दूना 4 दूना 8 3 24 दिया 72 और 50 25, तो 72 और 25 97 होता है और हम लोग 72 और 25 में गुना करेंगे तो 1800N² आ जाएगा। ठीक है, तो 5N² माइनस हो जाएगा 25N और माइनस में 72N और प्लस में ये हो गया 360 बराबर 0। अब इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान देना है। 5 दोनों में कॉमन दिख रहा है और N दिख रहा है, तो 5N कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा N - 5, इससे इसमें गुना करेंगे ये आएगा, इससे इसमें गुना करेंगे ये आएगा। यहाँ पे क्या डालना होगा हमको, तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पहले हम लोग ले लेंगे N - 5, तो यहाँ क्या डालना होगा 72, इसमें इससे गुना करेंगे ये आएगा, माइनस माइनस से करेंगे प्लस, 72 में 5 से करेंगे 360 बराबर 0। अब 5N - 72 को एक जगह ले लेंगे, N - 5 को एक जगह ले लेंगे बराबर 0। अब जरा सा सोचिए कि भुजा की संख्या अगर हम इसके द्वारा निकालते हैं तो N बराबर 72/5 हो जाएगा। 72 कटने वाला है नहीं, तो स्वाभाविक बात है कि कोई भी पॉइंट में भुजा नहीं रह सकता है। रहेगा क्या, नहीं ना रहेगा। जैसे थोड़ा सा देख लीजिए, 5N - 72 बराबर अगर हम 0 करते हैं तो 5N बराबर क्या हो जाएगा 72, यानी कि N बराबर 72/5। इसको काटेंगे तो 5 एकम 5, 2 बचेगा 5 चौका 20, फिर 5 चौका 20 14.4। ऐसा का कोई भुजा होता है क्या, नहीं ना होता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यह असंभव है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे। ठीक, तो फिर क्या N - 5 बराबर 0, तो N बराबर क्या आ गया, यहाँ पे 5 आना गया, नीचे लिख देंगे अतः कुल भुजाओं की संख्या बराबर N लिए थे और N बराबर आ गया हमारा 5। यही हो गया हमारा क्या आंसर।